बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए इतने सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन वो टॉपिक और उन पे इम्प्लीमेंट करना शायद दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या मे बी पॉसिबल आपके हालात ऐसे होते हैं कि आप उन कंडीशन से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, मगर दूसरा शायद इस काबिल नहीं होता कि वो उन्हीं हालात को फेस कर सके। सबके हालात एक जैसे नहीं होते और सबकी फ़ाइट भी हालात से एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर सबा फैसल ने एक पॉडकास्ट में क्या बताया जनाब, ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारी जब बातें होती हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें भी खुल के आती हैं जो कि पहले नहीं हुई होती, जो कि नॉर्मल इंटरव्यूज़ में डिस्कशन नहीं होती। यहाँ पे सबा फैसल ने बताया, यंग एज का बता रही थी वो, कि जब उनके हस्बैंड एक ऑफिस में जॉब करते थे और सबा फैसल जो थी, ज़ाहिर है उनका उस वक्त शोबिस से लिंक था। अब ये एक दिन अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती हैं और वहाँ पे ऑपरेटर होती है, उससे ये कहती हैं कि फ़ैसल से मुझे मिलना है। ऑपरेटर उनसे कहती है, जी आप कौन हैं? तो वो रिप्लाई देती हैं, जी मैं मिसेस फैसल हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेटर ने एक झलक उनको देखा और दोबारा वो अपने काम में मगन हो गई। उन्होंने कॉल करके इनके हस्बैंड को बुलाया और इनकी मुलाकात अपने हस्बैंड से हो गई। अब ये दिन हो गया पूरा। नेक्स्ट डे ये अपने हस्बैंड से जब मिलती हैं शाम में, जब इनके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, तो वो उन्हें क्या बताते हैं कि जो ऑपरेटर थी उसने इमीडिएट बेस पे कर दिया रिज़ाइन। अब यहाँ पे सबा फैसल के दिमाग में पूरे पॉइंट्स चलने लगे कि उसने क्यों रिज़ाइन किया है, और मुझसे मिलने के फ़ौरन दूसरे दिन बाद डिस्कशन भी हुई थी उनकी ऑपरेटर से। तो यहाँ पे सबा फैसल ने कहा कि औरत को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसका हस्बैंड जो है किसी औरत की तरफ ना देखे, या कोई औरत उसके हस्बैंड को जो है वरगला ना सके। देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट निकलते हैं और दोनों ही मैं कहती हूँ कि सिर्फ उनके अपने ऊपर आते हैं, हर किसी के ऊपर वो ये पॉइंट नहीं लाद सकती। पहली बात तो ये कि जब आदमी को दूसरी शादी करनी हो, तीसरी शादी करनी हो, चौथी शादी करनी हो, अफेयर चलाने हो, डेट्स पे जाना हो, तो वो अपनी बीवी की इम्पोर्टेंस, उसकी खूबसूरती, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका पैसा कुछ भी नहीं देखता। उसके नज़दीक उस औरत की कोई वर्थ नहीं होती, क्योंकि आदमी की वर्थ उस औरत की ज़्यादा होती है जो उसके दिल को अट्रैक्ट कर रही होती है। अब मैं एक बात बताऊं, ये तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, ठीक है, और इतना इनका नाम था उस वक्त, फैशन आइकॉन भी होंगी डेफिनेटली, और उस वक्त भी इनके जो हस्बैंड का कुछ ना कुछ लिंक तो उस ऑपरेटर से मिलता ही होगा ना, कनेक्शन तो कुछ ना कुछ होगा ना। क्योंकि अगर सिर्फ गलत फहमी एक लड़की की ही होती है कि यार शायद इस आदमी को वो पसंद करती है और नहीं पता उसको कि वो मैरिड है, तो वो तो एक पॉइंट निकलता है कि अब ख़ुद एम्बैरस फील करती है कि यार गलती मेरी है, मैं क्यों उसके पीछे जो है क्रश हो गई थी, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट मैं बताऊं कि अगर उस पूरे चैप्टर में एक बंदा भी इन्वॉल्व हो जिसने लड़की को अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ ना बताया हो, तो जाहिर है वो भी तो उस औरत को तोड़ देगा जो बेचारी अनअवेयर है उस आदमी की शादी से। और बहुत जगहों पे आजकल ऐसा हो रहा है कि आदमी ऑफिस में जॉब करते हैं, उनकी जो बीवियां हैं वो बहुत खूबसूरत भी होती हैं, एजुकेटेड भी होती हैं, और एक बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब भी कर रही होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और जिनको लोग कहते हैं यार ये तो आइडियल है, वाओ क्या लेडी है। मगर ये लेडी के जो हस्बैंड होते हैं वो दूसरी लेडी से जो होता है डेट पे भी जा रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, और उनको कुछ भी नहीं बताते अपने मैरिटल लाइफ के बारे में, या अगर पता भी चल जाए तो वो अपनी वाइफ की इतनी ज़्यादा बुराइयां करते हैं दूसरी लड़कियों से कि हाँ, वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि नहीं यार ये बंदा तो बिल्कुल न्यूट्रल है और इसकी जो वाइफ है उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट एक और मैं बताऊं कि सबा फैसल ने क्या कहा कि भाई मुझे देख के ऑपरेटर ने जॉब छोड़ दी। देखिए, ये बड़ी गलत फहमी है, और ये भी बता दूं कि जो लड़कियां खुद अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं, खुद वो इंटरेस्टेड हो जाती थी पहले किसी टाइम में, मैं बता रही हूँ वाक़या, कि अगर वो हो जाती थी तो वो नहीं देखती थी कि पहली बीवी है या दूसरी बीवी है या तीसरी बीवी है, वो बन के रहती हैं बीवियाँ, और एग्जांपल्स आजकल के दौर में भी आपके सामने हैं।
अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूर करूँगी कि जितने भी हम लोग इन मिडिल क्लास ले लें, लो मिडिल क्लास ले लें, नॉर्मल मासियाँ तो सभी के घर में होती है जो कि झाड़ू पोछा लगाती हैं। थोड़ी सी अपर क्लास में अगर आप चले जाएँ तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है मेड्स आती हैं, मासियाँ अलग होती हैं जो कि झाड़ू पोछा करती हैं। मेड जो है घर की बहुत हेल्प करती हैं और 24/7 बाकायदा घर में भी रहती हैं। इनको इनके जो है प्रोवाइड किए जाते हैं रहने के लिए, छोटी छोटी एकोमोडेशंस वगैरह होती हैं या सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ ये परमानेंट रह सकें। अब जब परमानेंट वो रहते हैं तो उनको घर की हर बात की नो हाउ हो जाती है। जो आपके रिलेटिव होते हैं वो आपको इतना नहीं समझ पाते जितना आपके घर के नौकर आपको समझ पाते हैं। कौन किस वक्त आ रहा है, कौन किस वक्त जा रहा है, और लेट नाइट अगर कोई आता है तो उसका भी उन्हें अंदाज़ा होता है कि किसका शौहर कितने बजे जा रहा है, किससे फ़ोन पे बात कर रहा है और कितने बजे वो रात में आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। इनको सब इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरीके से हमारे घर में सफाइयाँ करते हैं इसी तरीके से ये हमारे जहनों का भी सफाया करते हैं। इनको सब अंदाज़ा हो जाता है कि किसका क्या वीक पॉइंट है, और इवन के जो आपकी प्राइवेसी जो होती है ना वो भी इनको पता होती है कि किसका कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ रखी हुई है। सब कुछ ये ताड़ लेते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। मगर मैं एक बात बताऊँ, इन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को मैं अपने नौकरों को कहती हूँ कि बस ठीक है, इट्स ओके, बस खामोश हो जाओ। देखें, बात ये सही है कि बहुत सारे नौकर हैं वो घरों को तबाह भी करके चले गए और उन्होंने सास और बहुओं के दरमियान जो है बहुत कशमकश जो है वो डाल दी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि सबा फैसल की अपनी एक बहू से जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वे में चली गई थी बातें और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई थी, इन्होंने सब के सामने रोना शुरू कर दिया था अपने बहू के अगेंस्ट। तो मे भी पॉसिबल यहाँ भी किसी नौकर का थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है, क्योंकि एक ही घर में रहते थे। ये कुछ नहीं कह सकते कि कौन किसके ख़िलाफ़ कान भरता है, कौन किसके ख़िलाफ़ कोई पॉइंट्स कहता है। अब हम आते हैं सहीफ़ा जब्बार की तरफ। देखें, ये जो लेडी हैं ये बड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप की लेडी हैं और ये हमेशा से अपनी एक्टिंग या अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ के अपने कम कपड़े पे तवज्जो देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से इसने अपनी बोल्ड पिक्चर्स जिम से, कैफ़े से, रेस्टोरेंट से, ट्रिप से, हर तरीके की वीडियोस और पिक्चर्स इन्होंने पोस्ट किए। और जो ये पहनती हैं, जो ये करती है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों में ज़्यादा ये शो कराती है, पब्लिक कराती है। कहीं स्लीवलेस, कहीं जो है बिल्कुल इसने बैकलेस। फिर अब एक नया इसने ट्रेंड निकाला था कि टर्न के करीब तो इसने अपने बाल करवा लिए थे, जिनको नॉर्मली हम बॉय कट कहते हैं, लेकिन लड़के भी इतने छोटे बाल नहीं करवाते जो कि टर्न नज़र आने के करीब हो। अब कुछ दिनों पहले इसने इतनी छोटी शॉर्ट पहनी थी जो इसके घुटनों से भी ऊपर थी और यहाँ पे बड़ा फ़ख्र किया जा रहा था उस शॉर्ट को पहनने में, जो कि जेंट्स भी बाहर पहन के नहीं आते। नॉर्मली हम देखते हैं कि गर्मियों में जेंट्स शॉर्ट वेयर किए होते हैं, लेकिन सिर्फ घर के अंदर। जब वो बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या घर से निकलते हैं, तो वो ट्राउज़र्स या पैंट पहन के जाते हैं क्योंकि तमीज़ होती है बाहर जाने की। लेकिन यहाँ पर सहीफ़ा जो है छोटी सी शॉर्ट पहनी हुई और बाकायदा पतली पतली उसकी टांगें नज़र आ रही हैं, जिसमें उसने बड़ी पॉलिश भी लगाई हुई है ताकि शाइन की जाए टांगें। ज़ाहिर है नज़र आ रही हैं तो खूबसूरत भी बनाया जाएगा, वरना काली सी नज़र आती तो और भी बुरी लगती। अब इन्होंने उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाया ताकि लोग और टांगों को देखें। अब इनमें क्या है, इनको जितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये उतना ही मजाक बनाती है और खुश होती है और ज़्यादा उसको लाइमलाइट में लाती है। बालों पे मजाक उड़ाया गया तो कहा गया मैं और ज़्यादा ट्रिमिंग करवाऊँगी, और रैली में उसने करवा भी ली। टांगों का मजाक उड़ाया गया तो और ज़्यादा टांगें दिखाई गई और ज़्यादा शॉर्ट जो है बॉटम पहना गया और ये कहा गया आज लेग डे है। तो एंजॉय करने वाली बात, तो सोचो किस चीज़ को एंजॉय कर रही है। हर सेलिब्रिटी यहाँ पे ऐसा नहीं होता जो कि अपने नंगेपन को एंजॉय करे। अच्छा, सहीफ़ा जो है बाय लुक जो है देखा जाए तो ये लड़की अच्छी है, बुरी नहीं है, क्यूट है।
अगर ये कपड़े थोड़े से भी पहन ले, चलो पूरे ना पहने, पूरे पहनने से इसको एलर्जी होती होगी। और दूसरी बात ये कि ये कहती हैं लोगों को कि भाई मैं तो सही हूँ, मेरी तो बिल्कुल सही ड्रेसिंग है, अच्छी ड्रेसिंग है, तुम लोगों की नज़रें ख़राब हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये कहूँगी कि जब सहीफ़ा आए नंगी धड़ंगी जैसे आती है तो आप इनको ना देखें, कोई भी ना देखे। जब इनको कोई देखेगा ही नहीं तो सोचे कि यार कोई देख ही नहीं रहा, अब क्या वैल्यू है, वर्ती नहीं है इसकी, तो आप पूरे कपड़े पहन लो। हो सकता है फिर ये सोचे यार पूरे कपड़े पहन लो शायद आप लोग देखें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जितना ही ये कम कपड़ों में आएगी उतना ज़्यादा इसकी वीडियोस बनेंगी, पिक्चर्स बनेंगी। क्योंकि चाहे आप पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी देख लो, जो एक्ट्रेस कितना ही बोल्ड काम करती हों, लेकिन जब वो नॉर्मल अपनी लाइफ में चाहे जिम जा रही हो, चाहे वो कहीं होटल जा रही हो, कैफ़े जा रही हो, वो थोड़ा सा कपड़ों का ख्याल रखती हैं कि हम अपनी शोबस की लाइफ में तो चलो बोल्ड हैं, बट एक्चुअल लाइफ में हमें थोड़ा सा कवर करके आना है। सो इट्स अप टू यू कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप 24/7 गंदे कपड़े पहने, नेकेड रहें, या फिर आप सिर्फ ड्यूरिंग शूट आपको अपने कैरेक्टर के लिहाज से ड्रेसिंग करनी हो। तो डिपेंड करता है कि वो ड्रेसिंग आप अपनी जो एक्चुअल लाइफ में रखती हैं या एक्चुअल लाइफ में आप अपनी वही कपड़े रखती हैं जो आपने शुरू से पहने हों ढके छुपे। फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड, और मुझे ये कहना है आप लोगों से कि बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया कीजिए ताकि वीडियोस मिलती रहें और हमारी दोस्ती पक्की होती रहे। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।